कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक पहले लिखो कॉस्ट ऑफ पेन कितना है। कॉस्ट ऑफ पेन लेट्स से रुपीज एक्स है। ओके, रुपीज एक्स है। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी हो जाएगी फिर? कॉस्ट ऑफ नोटबुक आप इसको बोल सकते हो इसका दो गुना है, तो 2x भी बोल सकते हो या बोल सकते हो इक्वल टू लेट्स से y इक्वल टू y। ओके, और ये बोल रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का 2 टाइम्स है, इसका मतलब कि y इक्वल टू 2x है। तो ये आपका इसमें इक्वेशन बन गया, इसमें कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 2 लगाते हैं। क्वेश्चन 2 का ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 4। इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैटर्स। तो यहाँ पे हम गणित सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं किस प्रकार से हम मैथ को बिना डरे सीख सकते हैं। हम इस चैनल में इस चीज को सीखते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 आपका क्लास 9 के लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले आपको चैप्टर 3 मैंने पढ़ाया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर तो फिर भी बहुत आसान था, लेकिन चैप्टर 4 में हल्का फुल्का आपको मतलब मेहनत पड़ेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सीखते हैं भाई कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन तो आपको पता है, जो कोई भी दो चीज जो इसमें हम इक्वलाइज कर रहे हैं, कोई भी दो चीज में इक्वलाइज करें। लेट्स से आपने बोला x इक्वल टू 4 बोल दिया, तो आपने दो चीज को इक्वलाइज कर दिया, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। फिर आपका होता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर वो होता है जिसमें आपका उसकी डिग्री जो होती है वो 1 की होती है। डिग्री 1 की होती है, क्या होता है जैसे x इक्वल टू 4 ही है, इसमें आप देखोगे तो x की जो एक मतलब वेरिएबल जो तो x जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है 1 है, ये 1 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर आपका x स्क्वायर होता, x स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर हम बोलते तो वो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होता, वो आपका हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 4 होता तो आपका हो जाता क्यूबिक इक्वेशन मिल सकता है। वो सब नहीं है। हम इस हमारे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में केवल हमारा एक्स की पावर x इक्वल टू 4, इस प्रकार हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इन टू वेरिएबल्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखोगे x इक्वल टू 4 में कितने वेरिएबल हैं? केवल एक वेरिएबल है, तो ये आपका 1 वेरिएबल है। तो इस तरह के हम इक्वेशंस को इस चैप्टर में सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस प्रकार के क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना? इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार इसमें आप देखोगे तो आपके दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल हो गए। तो दो वेरिएबल के हिसाब से हम तीनों को सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं ये बोलूं ओके, और एक पर्सन है जिसका नाम है गीता। तो अगर आपका मैं ये बोलूं कि गीता के पास गीता और मोहन के पास इतने पैसे हैं। गीता के पास मतलब कुछ रुपए हैं, मोहन के पास कुछ रुपए हैं, और दोनों के रुपए मिला के 150 रुपए बनते हैं। ठीक है, दोनों के रुपए मिला कितने बनते हैं? 150 रुपए बनते हैं। तो अब मैं आपको बोलूँ इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे करोगे? लेट से मोहन के पास मान लो आप रुपीज एक्स, और गीता के पास आप मानोगे कितना? गीता के पास आप एक्स के टर्म में तो मान नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमने ये तो बोला नहीं है गीता के पास मोहन का दुगुना पैसा है, तिगुना पैसा है, हमें यकीन नहीं पता। तो लेकिन हम इसमें इसको भी हमें एक वेरिएबल दे सकते। गीता के पास लेट से रुपीज वाई है, ओके, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए हैं? 150 रुपए हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 150। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के इक्वेशंस में आपको इस पूरे चैप्टर में मिलने वाली है। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मोस्टली यही सब है। 4.1 क्वेश्चन 1, ठीक है। ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब नोटबुक है जिसका कॉस्ट होगा पेन का कॉस्ट का दो गुना है। व्हाट इज द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द ओके, cost of a notebook is twice the cost of a pen. Cost of notebook, पहले cost of pen कितना है? Cost of pen let's say रुपीज x है, ओके, रुपीज x है। और cost of notebook कितनी हो जाएगी फिर? Cost of notebook आप इसको बोल सकते हो इसका दो गुना है, तो 2x भी बोल सकते हो या बोल सकते हो इक्वल टू लेट्स से y इक्वल टू y, ओके। और ये बोल रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का 2 टाइम्स है, इसका मतलब कि y इक्वल टू 2x है। तो ये आपका इसमें इक्वेशन बन गया, इसमें कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 2 लगाते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है, अच्छा तो ये आपके पास लिनियर इक्वेशन दे रखी है जिनमें आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, इंडिकेट करना है कि a प्लस b प्लस c। फर्स्ट पार्ट करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। तो ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो होगी आपकी ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में। ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में। इसमें हमें बताना है a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है। कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है। इसमें बताओ a कौन सा है? a2 है, b कौन सा है?
B3 है, C कौन सा है, C 9.35। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगले कोई इसमें हार्ड पार्ट नहीं है तो कुछ समझ में आया। लेट से मैंने आपको इसमें सॉल्व किया पांचवा पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका है 2x इक्वल टू 5y, नहीं -5, 2x इक्वल टू -5y। तो अभी आप देखोगे तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में फिलहाल तो रिप्रेजेंट इसने नहीं किया। तो सबसे पहले हमको करना होगा, हमको इसको ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में, या इक्वल टू सी नहीं मतलब प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें इसको करना होगा रिप्रेजेंट, प्लस सी इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2x इक्वल टू -5y है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2x -5y को हम इधर लेके आएंगे, +5y कर दिया हमने, +5y प्लस कितना रहेगा, c के नाम पे क्या है हमारे पास 0 इक्वल टू 0। x कितना हो गया इसमें, मतलब a कितना हो गया, a हो गया 2, b कितना हो गया 5, c कितना हो गया 0। ठीक है, इसी तरह से आपका ये हमने सॉल्व कर दिया। मैं आपको इसमें फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से करवाऊं। फर्स्ट पार्ट आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, 2x प्लस, तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे तो ax प्लस by के नाम में यहाँ पे ax भी है, हमारे पास by भी है, लेकिन c आपका नहीं है, c आपका उस साइड जा रहा है। सबसे पहले c को आप इस साइड पे लेके आओ, तब जाके इसको हम सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा काम है, अब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 9.35, नॉट 9.35। तो इस प्रकार आपका मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब ये आपका ये चैप्टर भी आप ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, अब एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 में क्या रहेगा आपका, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन समझाएंगे, मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, एक आध क्वेश्चन का भी बताता हूं तो मेरा आंसर है। लेट्स से आपका पहला क्वेश्चन ये बोला y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन है कि दो सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आप देख लो ना, इसमें आप इसका आंसर आपका होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों ऐसा होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। भाई आप देख लो, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दे x की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, और x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो y की वैल्यू भी उसके हिसाब से कुछ निकल के आएगी, y की वैल्यू 1 पुट कर दे उस हिसाब से x की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाओगे तो y की वैल्यू उसके हिसाब से कंपैरिजन कुछ आ जाती है, y की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो x की वैल्यू उसके हिसाब से आ जाती है। तो ये आपका ये इसका आंसर आपका होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, क्वेश्चन 2 लगाते हैं। क्वेश्चन 2 आपका है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चार सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 7। ओके, तो हम लेट से यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू 0, पहले फर्स्ट सॉल्यूशन x इक्वल टू मान लेते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, सेकंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन मान लो y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 हो गई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, 3.5। थर्ड सॉल्यूशन, अब देखो इसके कितने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, हमें तो 4 ही बोला है, पर इसके कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x इक्वल टू लेट से 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, ये आइजन होता है, इसका मतलब होता है सेम चीज हम लिख रहे हैं। फोर्थ सॉल्यूशन आपका लेट से y इक्वल टू 1 है, तो x वैल्यू कितनी आएगा, y इक्वल टू अगर 1 आएगा तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, अगर 2x इक्वल टू 6 है तो x वैल्यू कितनी आएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह आप देखोगे तो इसके बहुत सारे चार सॉल्यूशन हमारे आ गए हैं। पहला सॉल्यूशन हमारा है 0.7, दूसरा सॉल्यूशन हमारा है 3.50। ओके, इसको 0, 3.2, 3.55 मत लिख देना, फर्स्ट सबसे पहले हम x को लिखते हैं 3.50। तीसरा हमारा है 1.15, चौथा हमारा आगे हम x को पहले लिखेंगे 3.1। ये सॉल्व कर दिया हमने। तो मैं इसका ये क्वेश्चन और लेता हूँ, लास्ट पार्ट लेता हूँ, x इक्वल टू 4y। सेकंड पार्ट इसका होगा आपका πx प्लस y इक्वल टू 9, πx प्लस y इक्वल टू 9। ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, y प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट से आपका x इक्वल टू 0 होता है, अगर x इक्वल टू 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी आती है, 9 आती है। सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट से y इक्वल टू 0 है, अगर y 0 होगा तो x वैल्यू कितनी आएगी आपकी, πx इक्वल टू 9 है, πx इक्वल टू 9 आएगा ना, उस हिसाब से फिर आपका x वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9/5। फिर थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं, थर्ड सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट से आपका x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अगर आपका x इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, पाई प्लस y इक्वल टू 9, पाई प्लस y इक्वल टू
9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 5। दूसरा प्रकार आपका फोर्थ सोल्यूशन, लेट्स से आपका फोर्थ सोल्यूशन क्या होगा आपका, अगर y इक्वल टू 1 है तो, अगर y इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 1 से पहले को कितना आएगा आपका 8 रहेगा, 8/5। बाकी आप इसको लिखते हैं ना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0.9, ये आपका हो जाएगा 9/5 0, ये आपका हो जाएगा 1 9 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 8/5 1। ये हो गया। थर्ड लगा लेते हैं। थर्ड है आपका x इक्वल टू 4y। इसका फर्स्ट ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट सोल्यूशन क्या करना है, फर्स्ट सोल्यूशन लेट्स से आपका x इक्वल टू 0 है, उसके से y की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। अगर x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 0 ही होगी। अगर आपका तो यहाँ पे हम सेकंड लगाने के लिए y इक्वल टू 0 हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको y इक्वल टू 0 यहाँ पे आंसर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और मानेंगे, लेट्स से आपका x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर आपका y इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y 1 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। इस प्रकार अगर आपका x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x इक्वल टू 2 है y की वैल्यू हो जाएगी 2/4 तो 1/2। पॉइंट क्या होगा 0 0 1 1/4, यहाँ हो जाएगा 4 1, 1 4 मत लिखिएगा 4 1 है, 4 1 हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि पहले आप x लिखते हो बाद में आप y लिखते हो। यहाँ हो जाएगा 2 और 1/2। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं थर्ड, फर्स्ट पार्ट। ये बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, चेक वेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not। ओके, हमारे पास इक्वेशन का नाम है x minus 2y equal to 4। x minus 2y equal to 4 बोल रहा है, इसमें चेक करना है इनमें से कौन सा है जिसका सॉल्यूशन है, कौन सा है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0 2 0 2। ओके, इसमें हमेशा ध्यान देना जो पहला होता है इसमें x होता है, दूसरा होता है y होता है। बहुत आसान होता है चेक करना, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो लेट्स से हमने यहाँ 0 पुट किया तो 0 0 into x कितना जाएगा, 0 जाएगा, माइनस 2 into 2 करो कितना होगा, -4 होगा। तो ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है -4, RHS की वैल्यू कितनी है 4। क्या दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ये इसका वैल्यू, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत हो गया। रूट 4 तो x की जगह आप रखो √2 -2 आई है। ओके, मतलब -2 into 4 कितना हो गया आपका √2 -8√2 इक्वल टू -7√2। ओके, जो आपका हो गया LHS। क्या हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। RHS क्या है, RHS तो बहुत सिंपल सा काम है, 4 है, क्या दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये सॉल्व कर दिया। अब लगाते हैं क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसके और भी पार्ट्स थे, वो पार्ट्स आप कर लेना, इसी हिसाब से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x y इक्वल टू 3 ठीक है। हमारा इक्वेशन जिसका नाम है 2x + 3y इक्वल टू k, 2x + 3y इक्वल टू k। ये बोल रहा है कि आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ये बोल रहा है कि इसके हिसाब से आपको k की वैल्यू लेके आनी है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 into x वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 3 into कितनी हो गई y की वैल्यू कितनी हो गई 1 इक्वल टू k। 2 2 कितना होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, k इक्वल टू 7 इज द आंसर। k 7 है, कुछ करना ही नहीं था। x2 है y1 x2 ठीक है, तो मिलवाने के आगे। तो इस प्रकार हमने दो हमने चैप्टर्स कर दो एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर दी इस चैप्टर के लिए। हम इस वीडियो में नहीं बैंड करते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या आपको चाहिए एक्स्ट्रा आगे, इस हिसाब से हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।